Very good morning, student. You all are most welcome in our YouTube channel Commerce Point. Today we shall discuss about cash flow statement as per revised accounting standard 3. हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। एक्सपेक्टेड शेड्यूल डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका पता हो गया है कि मई से होगा और जून तक चलेगा, 10 जून तक। तो अब आप लोग अपनी पढ़ाई तैयारी अच्छे शुरू कर दीजिए। आज उसी आपके बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट उस पर वीडियो लेके आए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके लिए आपको बोर्ड में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा और उसके साथ साथ आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 6 नंबर का भी एक क्वेश्चन होगा कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड। तो आज की वीडियो में हम लोग कैश फ्लो क्या है उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में देखेंगे। एज पर रिवाइज शेड्यूल जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो में हमारे इनडायरेक्ट मेथड ही है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो वी विल डिस्कस अबाउट इनडायरेक्ट मेथड। इस चैप्टर में स्टेट द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो के बारे में देखेंगे हम लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है, क्यों बनाया जाता है। डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो, कैसे कैश फ्लो बनाया जाता है, क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, उसको देखेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं मीनिंग कैश फ्लो। बच्चों देखना यहाँ आप ध्यान से दीजिए, कैश फ्लो दो तरह का हो गया, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टेटमेंट यह क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। कैश फ्लो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं, इट इज स्टेटमेंट ऑफ इट इज स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट हो गया। कैश फ्लो क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा है, बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फिगर हैं, किस एक्टिविटी से हमारा कैश बढ़ रहा है, किस एक्टिविटी से घट रहा है। कैश फ्लो मतलब इनफ्लो आउटफ्लो। कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, इनफ्लो है, डिक्रीज हो रहा है, आउटफ्लो है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट है जो यह बतलाता है कि हमारा किस एक्टिविटी से कितना पैसा इनफ्लो हुआ है या कितना पैसा आउटफ्लो हुआ है बिजनेस से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, a cash flow statement is a financial statement which shows the inflow and outflow of cash and cash equivalent from various activities। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हमें कैश इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में बतलाता है, मीन्स इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश के बारे में या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में। वेरियस एक्टिविटीज सच एज ऑपरेटिंग से कितना पैसा आया गया है, इन्वेस्टिंग से नेट पैसा आया या गया, फाइनेंसिंग से नेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश या कैश इक्विवेलेंट हमारा कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, जो मेजर एक्टिविटीज़ है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, उसके बारे में बतलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश एंड कैश, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने देखा दो चीज़ की, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो व्हाट इज कैश एंड व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट। तो कैश का मतलब होता है जो कैश हमारे पास है प्लस जो पैसा हम बैंक से निकाल सकते हैं। कैश एंड कैश इन हैंड, कैश मीन्स कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक मीन्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। हमारा कैश हो गया, हमारे पास कितना पैसा है प्लस कितना हमारे बैंक में सेविंग है, करेंट अकाउंट में है या पोस्ट ऑफिस में है, ये हो गया हमारा कैश डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट का मतलब यह शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड असेट है। वह शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड असेट जो नोन अमाउंट ऑफ कैश में कभी भी कन्वर्ट हो जाए, नोन अमाउंट ऑफ कैश में कोई भी इसमें रिस्क ना हो। तो कैश इक्विवेलेंट मीन शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट और एसेट दैट आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ रिस्क। ध्यान देना है कि कैश इक्विवेलेंट ऐसे एसेट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो नोन अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट हो जाए विथ
इनसिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ रिस्क इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज, कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट किससे हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट में, जो मेनली जिसकी मैच्योरिटी कम 3 महीने के अंदर हो, 3 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए, वह कैश इक्विवेलेंट में है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट, ध्यान रखा शेयर्स में इन्वेस्ट किए तो एक्सक्लूड किया गया है, अनलेस दे आर, हाँ उनकी मैच्योरिटी पीरियड अगर 3 महीने के अंदर है तो भी हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ, हाँ लेकिन और अमाउंट भी नोन है। कैश इक्विवेलेंट में क्या का एग्जाम्पल हो सकता है, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ कैश इक्विवेलेंट, चेक इन हैंड, जो चेक हमारे पास है वो हो जाएगा 3 महीने के अंदर इन कैश हो जाएगा। ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट वो भी है। मार्केटेबल सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट एंड कॉल मनी, ये एसेट हैं जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने से कम हो। अगर मैच्योरिटी 3 महीने के ऊपर तो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो, क्यों कैश फ्लो बनाते हैं, व्हाट इज प्राइमरी पर्पज, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो इन मीन्स, इसका पहला पर्पज क्या है कि हमारा कितना कैश इनफ्लो हुआ है या कितना आउटफ्लो हुआ है, जो वेरियस एक्टिविटीज, कितना ऑपरेटिंग से इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, कितना इन्वेस्टिंग से इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, कितना फाइनेंसिंग से, यह पता करना। Second, this information is useful in providing users of financial statement with basis to access the ability, या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, चाहे इंटरनल यूजर्स हों चाहे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनको भी चेक करना है कि कंपनी की एबिलिटी क्या है, कि क्या कंपनी के पास सफिशिएंट कैश आ रहा है कि वह अपने जो डेप्ट है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो उसका पेमेंट कर पाएगी। तो जो कंपनी के जुड़े हुए लोग हैं, जो यूजर्स हैं, चाहे वह शेयर होल्डर्स हों, चाहे वो मैनेजमेंट हो और क्रेडिटर्स हैं और सप्लायर्स, एनीबडी जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, उन्हें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी अपने डेप्ट का आसानी से पेमेंट कर पाएगी, इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाएगी। तो अगर कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है, कैश इनफ्लो ज़्यादा है तो इजीली पेमेंट कर पाएगी। तो उनको कंपनी की एबिलिटी के बारे में पता करना है, दैट्स वाई दे नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, हेल्पफुल इन असेसिंग द सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी, कंपनी की सॉल्वेंसी मीन्स लॉन्ग टर्म एबिलिटी ऑफ कंपनी की डेप्ट का या उसके इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाए। तो इंटरेस्ट का पेमेंट तभी कर पाएगी कंपनी जब कंपनी के पास इनफ्लो हो। तो कंपनी के सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी को पता करने के लिए हेल्पफुल इन शॉर्ट टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करनी है तो आपके पास कैश कितना, उस कैश को प्रॉपर यूज करना है। कैश बिजनेस में रखा रहेगा तो उससे यूज नहीं होगा, कैश कितना आ रहा है उससे पहले प्रॉपरली यूज करने का प्लान करना है। उसके लिए हेल्पफुल इन असेसिंग द एबिलिटी, कंपनी की एबिलिटी क्या है कि अपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाएगी, डेप्ट का पेमेंट कर पाएगी, उसे पता करने के लिए। देन हेल्पफुल इन असेसिंग द कैश फ्लो, कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ से कैश जा रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो, उसके बारे में पता करना है। मैनेजरियल एफिशिएंसी, जो हमारा मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है, अगर डेटर्स के पास ज़्यादा पैसा कलेक्ट करना, जो मैनेजमेंट हमारा डिसीजन ले रहा है वो मैनेजमेंट का डिसीजन एफिशिएंट है या नहीं है। अगर कैश सफिशिएंट कैश है तो डिसीजन एफिशिएंट है, अदरवाइज नहीं है। तो मैनेजरियल डिसीजन लेवल जो एबिलिटी है, वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो सही है नहीं है। लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब कैश फ्लो, जैसे अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है विंडो ड्रेसिंग का इफेक्ट आता है। तो मैनिपुलेट करके मैनेजमेंट चाहे तो इनफ्लो, जो कंपनी की अकाउंटिंग बॉडी है वह चाहे तो इनफ्लो अधिक दिखा करके मैनिपुलेट करके वह विंडो ड्रेसिंग कर सकती है। ये ड्रॉबैक है कि चाहे तो उस फिगर को मैनिपुलेट कर सकती है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन, यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पे कैश फ्लो ओनली कंसीडर द कैश ट्रांजेक्शन, इट डजेंट कंसीडर द नॉन कैश। द नॉन कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल इन नेचर, जो हम ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, एक्टिविटी ऑपरेटिंग से कितना पैसा आया या गया, इन्वेस्टिंग से कितना आया गया, फाइनेंसिंग से कितना, इट मीन्स जो पास्ट में ट्रांजेक्शन हो चुका उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं बतलाती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बाकी रेस्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।